हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फास्ट इंडिया में। तो आइए आज हम बात करेंगे आज के करंट अफेयर के विषय में। ठीक है फ्रेंड। भारतीय नौसेना के दो जहाज़ों आईएनएस रणविजय और आईएनएस कोरा ने 23 अगस्त 2021 को किस सागर में फिलीपींस की नौसेना के बीआरपी एंटोनियो लूना जहाज के साथ एक समुद्री साझेदारी अभ्यास किया है। तो वह है पश्चिम फिलीपीन सागर। ठीक है फ्रेंड, पश्चिम फिलीपीन सागर के साथ भारतीय नौसेना के दो जहाज़ों आईएनएस रणविजय और आईएनएस कोरा ने 23 अगस्त 2021 को पश्चिमी फिलीपीन सागर में फिलीपींस की नौसेना के बीआरपी एंटोनियो लूना जहाज के साथ एक समुद्री साझेदारी अभ्यास किया है। ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट हम देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय के विषय में। किस मंत्रालय ने ब्रिक्स देशों के सहयोग से तपेदिक रोगियों पर गंभीर कोविड-19 स्थितियों के प्रभाव का अध्ययन करने के लिए एक सार्स-कोव-2 एनजीएस ब्रिक्स समूह और बहुकेंद्रित कार्यक्रम लागू कर रहा है। ठीक है फ्रेंड। तो वह है जैव प्रौद्योगिकी विभाग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत के द्वारा। ठीक है फ्रेंड। जैव प्रौद्योगिकी विभाग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत के द्वारा ब्रिक्स देशों के सहयोग से तपेदिक रोगियों पर किसके फ्रेंड तपेदिक रोगियों पर गंभीर कोविड-19 स्थितियों के प्रभाव का अध्ययन करने के लिए सार्स-कोव-2 एनजीएस ब्रिक्स समूह और बहुकेंद्रित कार्यक्रम लागू कर रहा है। ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट हम देखेंगे यूनिसेफ के बाल जलवायु जोखिम सूचकांक। ठीक है फ्रेंड, यूनिसेफ के बाल जलवायु जोखिम सूचकांक सीसीआरआई में भारत का स्थान कितना रहा है? भारत का स्थान 26वां रहा है। ठीक है फ्रेंड, यूनिसेफ के बाल जलवायु जोखिम सूचकांक सीसीआरआई में भारत का स्थान 26वां रहा है। नेक्स्ट हम देखेंगे फ्रेंड भारत और मध्य एशिया में सर्वश्रेष्ठ विमानपत्तन सेवा कर्मचारियों के लिए स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड 2021 का प्राप्तकर्ता कौन सा विमानपत्तन रहा है? तो वह है कैंपगोडा अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन बेंगलुरु। ठीक है फ्रेंड, भारत और मध्य एशिया में सर्वश्रेष्ठ विमानपत्तन सेवा के लिए स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड 2021 का प्राप्तकर्ता कैंपगोडा अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन बेंगलुरु रहा है। ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट हम बात करेंगे विश्व में 11,562 फीट की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित सिनेमा थिएटर कहाँ स्थापित किया गया है? तो वो है लेह लद्दाख में। ठीक है फ्रेंड, विश्व में 11,562 फीट की अधिक ऊंचाई पर सिनेमा थिएटर लेह लद्दाख में स्थापित किया गया है। ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट हम देखेंगे राष्ट्रीय के विषय में। किस राज्य ने देश का सबसे बड़ा दूध उत्पादक राज्य है? ठीक है फ्रेंड, कौन सा राज्य देश का सबसे बड़ा दूध उत्पादक राज्य है जो भारत में कुल दूध उत्पादन का 17% से अधिक का योगदान करता है? तो वह है उत्तर प्रदेश। ठीक है फ्रेंड, देश का सबसे बड़ा दूध उत्पादक राज्य जो भारत में कुल दूध उत्पादन का 17% से अधिक का योगदान करता है वो है उत्तर प्रदेश। ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट हम देखेंगे केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री श्री गिरिराज सिंह ने भुवन के अंतर्गत किस योजना का शुभारंभ किया है जिससे रिमोट सेंसिंग और जीआईएस आधारित जानकारियों का उपयोग करते हुए नई मनरेगा परिसंपत्तियों की योजना बनाने में सुविधा प्राप्त होगी? तो वह है युक्त धारा। ठीक है फ्रेंड, युक्त धारा भूस्थानिक योजना पोर्टल के द्वारा। ठीक है फ्रेंड, केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री श्री गिरिराज सिंह ने भुवन के अंतर्गत युक्त धारा भूस्थानिक योजना पोर्टल का शुभारंभ किया है जिससे रिमोट सेंसिंग और जीआईएस आधारित जानकारियों का उपयोग करते हुए नई मनरेगा परिसंपत्तियों की योजना बनाने में सुविधा प्राप्त होगी। ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट हम देखेंगे 23 अगस्त 2021 को भारत सरकार और किस बैंक ने बेंगलुरु में मेट्रो रेल नेटवर्क का विस्तार करने के लिए $510 लाख के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो वह है एशियाई विकास बैंक। ठीक है फ्रेंड, एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियाई विकास बैंक। ठीक है फ्रेंड, 23 अगस्त 2021 को भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक ने बेंगलुरु में मेट्रो रेल नेटवर्क का विस्तार करने के लिए $510 लाख के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट हम देखेंगे किस संस्थान को विश्व जल शिखर सम्मेलन 2021 में जल संरक्षण के लिए प्रतिष्ठित वैश्विक जल पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो वो है राष्ट्रीय दुग्ध अनुसंधान संस्थान एनडीआरआई करनाल हरियाणा को। ठीक है फ्रेंड, राष्ट्रीय दुग्ध अनुसंधान संस्थान एनडीआरआई करनाल हरियाणा को
विश्व जल शिखर सम्मेलन 2021 में जल संरक्षण के लिए प्रतिष्ठित वैश्विक जल पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट हम देखेंगे एनर्जी एंड एनवायरनमेंट फाउंडेशन 2021, एनर्जी एंड एनवायरनमेंट फाउंडेशन द्वारा 21 अगस्त और 23 अगस्त 2021 के दौरान किस स्थान में विश्व जल शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन किया गया। ठीक है फ्रेंड, तो वो है नई दिल्ली में। एनर्जी एंड एनवायरनमेंट फाउंडेशन द्वारा 21 अगस्त और 23 अगस्त 2021 के दौरान नई दिल्ली में विश्व जल शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन किया गया है। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट हम देखेंगे व्यक्ति विशेष के विषय में। मॉन्क इन मर्क इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक हैं स्वर्गीय डॉक्टर अशोक पनगरिया। ठीक है फ्रेंड, मॉन्क इन मर्क इस पुस्तक के लेखक डॉक्टर अशोक पनगरिया हैं। ठीक है फ्रेंड, स्वर्गीय डॉक्टर अशोक पनगरिया। नेक्स्ट हम देखेंगे 23 अगस्त 2021 से केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में नए सचिव जो नियुक्त हुए हैं वो कौन है? श्री अपूर्व चंद्रा। ठीक है फ्रेंड, 23 अगस्त 2021 से केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में नए सचिव नियुक्त हुए हैं वो है अपूर्व चंद्रा। नेक्स्ट हम देखेंगे मिस इंडिया इंटरनेशनल 2021, मिस इंडिया इंटरनेशनल 2021 किसे चुना गया है? तो वो है जोया अफरोज को। ठीक है फ्रेंड, मिस इंडिया इंटरनेशनल 2021 जोया अफरोज को चुना गया है। नेक्स्ट हम देखेंगे विश्व शांति संगठन वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर पीस। ठीक है फ्रेंड, विश्व शांति संगठन वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर पीस द्वारा नवनियुक्त शांति दूत किसे नियुक्त किया गया है? तो यह है पॉलिना हर्ट जो चिली अभिनेत्री है। ठीक है फ्रेंड, विश्व शांति संगठन वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर पीस द्वारा नवनियुक्त शांति दूत पॉलिना हर्ट जो चीनी अभिनेत्री है उन्हें नियुक्त किया गया है। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट हम देखेंगे मोहरा इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर देवकन्या ठाकुर। ठीक है फ्रेंड, मोहरा इस पुस्तक के लेखक डॉक्टर देवकन्या ठाकुर हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे खेल के विषय में किस भारतीय खिलाड़ी ने नैरोबी में वर्ल्ड एथलेटिक अंडर 20 चैंपियनशिप में महिलाओं की लंबी कूद प्रतिस्पर्धा में रजत पदक जीता है? वो है शैली सिंह। ठीक है फ्रेंड, किस भारतीय ने नैरोबी में वर्ल्ड एथलेटिक अंडर 20 चैंपियनशिप में महिलाओं की लंबी कूद प्रतिस्पर्धा में रजत पदक जीता है? तो वह है शैली सिंह। ठीक है फ्रेंड, तथा स्वर्ण पदक विजेता कौन है? तो वे स्वीडन की माजा अस्काग है। ठीक है फ्रेंड, स्वर्ण पदक विजेता स्वीडन की माजा अस्काग है। नेक्स्ट हम देखेंगे ज्ञान विज्ञान के विषय में चीन में खोजी गई नई होमिनिड प्रजाति संभवतः होमो सेपियंस की एक समांतर और सामयिक प्रजाति है जिसके लगभग चौकोर आंखें, मोटी भौं, लकीरें, चौड़ा मुंह और बड़े दांत थे तथा ये 1,38,000 तथा से 3,09,000 वर्ष पहले चीन में रहते थे। तो वे कौन है? वे प्रजाति कौन सी है? तो वह है होमो लोंगी। ठीक है फ्रेंड, चीन में खोजी गई नई होमिनिड प्रजाति संभवतः होमो सेपियंस की समांतर और समसामयिक प्रजाति है जिसके लगभग चौकोर आंखें, मोटी भौहें, लकीरें, चौड़ा मुंह और बड़े दांत थे जो 1,38,000 से 3,09,000 वर्ष पहले चीन में रहते थे। उस प्रजाति का क्या नाम है? होमो लोंगी। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट हम देखेंगे किस संस्थान ने नियोबोल्ट, ठीक है फ्रेंड, किस संस्थान ने नियोबोल्ट नामक भारत का पहला स्वदेशी मोटर चालित व्हीलचेयर वाहन विकसित किया है? तो वो है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास के द्वारा। ठीक है फ्रेंड, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास IIT मद्रास के द्वारा नियोबोल्ट नामक भारत का पहला स्वदेशी मोटर चालित व्हीलचेयर वाहन विकसित किया गया है। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट हम देखेंगे वायु गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए भारत में पहला स्मॉग टावर कहाँ बनाया गया है? तो वह नई दिल्ली में। ठीक है फ्रेंड, वायु गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए भारत में पहला स्मॉग टावर दिल्ली में बनाया गया है। नेक्स्ट हम देखेंगे किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने थर्मोकोल या इंक्सपेंडेंट, ठीक है फ्रेंड, किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने थर्मोकोल या इंक्सपेंडेंट पॉलीस्टाइरीन का उपयोग करके भूकंप प्रतिरोधी भवन का निर्माण किया है? तो वो है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की। ठीक है फ्रेंड, IIT रुड़की के शोधकर्ताओं के द्वारा थर्मोकोल या इंक्सपेंडेंट पॉलीस्टाइरीन का उपयोग करके भूकंप प्रतिरोधी भवन का निर्माण किया है। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट हम देखेंगे सामान्य ज्ञान के विषय में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में कुछ संकटपूर्ण रसायनों और कीटनाशकों के लिए पूर्व सूचित सहमति प्रक्रिया विषयक
रॉटरडैम सम्मेलन, ठीक है फ्रेंड। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में कुछ संकटपूर्ण रसायनों और कीटनाशकों के लिए पूर्व सूचित सहमति प्रक्रिया विषयक रॉटरडैम सम्मेलन कब हस्ताक्षरित किया गया था? तो ये 10 सितंबर 1998 को हस्ताक्षरित किया गया था तथा ये 24 फरवरी 2004 से प्रभावी हो गया, ठीक है फ्रेंड। रॉटरडैम सम्मेलन कब हस्ताक्षरित किया गया? ये 10 सितंबर 1998 को हस्ताक्षरित किया गया तथा ये 24 फरवरी 2004 से प्रभावी हो गया, ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट हम देखेंगे सतत कार्बनिक प्रदूषक विषयक स्टॉकहोम सम्मेलन, ठीक है फ्रेंड। सतत कार्बनिक प्रदूषक विषयक स्टॉकहोम सम्मेलन कब हस्ताक्षरित किया गया था? तो ये 22 मई 2001 को हस्ताक्षरित किया गया तथा ये 17 मई 2004 से प्रभावी हो गया, ठीक है फ्रेंड। सतत कार्बनिक प्रदूषक विषयक स्टॉकहोम सम्मेलन जो 22 मई 2001 को हस्ताक्षरित किया गया तथा ये 17 मई 2004 से प्रभावी हो गया। नेक्स्ट हम देखेंगे फ्रेंड पारा विषयक मिनमाटा सम्मेलन, ठीक है फ्रेंड। पारा विषयक मिनमाटा सम्मेलन जो 10 अक्टूबर 2013 को हस्ताक्षरित किया गया तथा ये 16 अगस्त 2017 से प्रभावी हो गया, ठीक है फ्रेंड। पारा विषयक मिनमाटा सम्मेलन जो 10 अक्टूबर 2013 से हस्ताक्षरित हुआ तथा ये 16 अगस्त 2017 से प्रभावी हो गया, ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट हम देखेंगे सर्वाधिकार रॉयल्टी के दोहरे कराधान से बचने के लिए बहुपक्षीय सम्मेलन स्वीकार, ठीक है फ्रेंड। सर्वाधिक रॉयल्टी के दोहरे कराधान से बचने के लिए बहुपक्षीय सम्मेलन का स्वीकार कब किया गया? तो ये 13 दिसंबर 1979 को किया गया, ठीक है फ्रेंड। सर्वाधिक रॉयल्टी के दोहरे कराधान से बचने के लिए बहुपक्षीय सम्मेलन का स्वीकार 13 दिसंबर 1979 को किया गया। नेक्स्ट हम देखेंगे फ्रेंड शांति अभियान में प्रसारण के उपयोग से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कब हस्ताक्षरित किया गया? तो ये 23 सितंबर 1936 को हस्ताक्षरित किया गया तथा ये 2 अप्रैल 1938 से प्रभावी हो गया, ठीक है फ्रेंड। शांति अभियान में प्रसारण के उपयोग से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जो 23 सितंबर 1936 को हस्ताक्षरित किया गया तथा ये 2 अप्रैल 1938 से प्रभावी हो गया, ठीक है फ्रेंड। सेशन आपको कैसा लगा? सेशन अच्छा लगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है फ्रेंड। मिलते हैं हम नेक्स्ट करंट अफेयर प्रोग्राम में, तब तक के लिए जय हिंद।